हमेशा और लगातार होती रही है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते। चर्चा इस बार थी कि चाचा और भतीजे की जोड़ी इस बार बेहतर करेगी। जोड़ी तो बनी, लेकिन जब आज विधान मंडल दल की इनके पार्टी की बैठक हो रही है, समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, तो फिर शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया गया। इस वक्त बैठक भी चल रही है। हमारे साथ खुद शिवपाल यादव हैं। शिवपाल जी, बहुत चर्चा थी कि अब पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है, अब आप भी पार्टी में आ गए हैं, लेकिन आपको विधायक दल की बैठक में बुलाया ही नहीं गया। हम समाजवादी पार्टी से विधायक हूं और समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेकर के ही मैंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है। और मैंने 2 दिन पहले सुना था कि विधानमंडल दल की बैठक है, तो मैं लखनऊ रुक गया और जब पता किया कि सभी विधायकों को सूचना दी गई है और मुझे सूचना नहीं मिली है, तो विधानमंडल दल की बैठक चल रही है तो मैं नहीं गया। तो अब जब नहीं गए तो अभी मुझे इटावा जाना है, अब इटावा जाएंगे। तो आखिर आपको क्यों नहीं बुलावा आया? आप इस चीज को तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ये मुझे जानकारी नहीं मिली है। मैं तो यहाँ इसीलिए रुका था कि बैठक में जाऊंगा, लेकिन जब कोई सूचना नहीं मिली और सभी विधायकों को सूचना मिली, तो जब सूचना नहीं मिली तो मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कोई तो वजह आपको लगती होगी कि आखिर अखिलेश यादव ने आपको क्यों नहीं बुलाया? क्या लगता है कि आज भी आपको दूसरी ही पार्टी का मानते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ही मानते हैं, अपने से अलग ही मानते हैं? मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ, साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ा हूँ, सक्रिय सदस्य बनकर के चुनाव लड़ा हूँ और तो मैं तो समझ रहा हूँ मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ, तो बुलाना चाहिए था। नहीं बुलाया तो नहीं जा रहा हूँ। अब कैसे देख रहे हैं आप आगे समाजवादी पार्टी को? क्योंकि आपने ये कहा था कि संगठन में कुछ गलतियां हुई, टिकट गलत बांटे गए, आपने भी बहुत सारे लोगों के नाम सुझाए थे, किसी को टिकट नहीं मिला। आपको लगता है? देखिए, ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कुछ चूक हुई है, कुछ भूलें हुई हैं, जनता ने नहीं हराया है। तो लेकिन देखिए, अब ये पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व समीक्षा करे, जाने समझे। अब इस पे हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं, इस पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आगे समय आएगा तब बातें होंगी। कहाँ तो चर्चा ये भी चली थी कि आप विधायक दल के नेता बनेंगे, लेकिन खुद अखिलेश यादव करहल से वो विधायक खुद को उन्होंने रखा है कि वो विधायक रहेंगे, करहल की सीट पे ही रहेंगे। तो चर्चा ये भी थी कि आप विधायक दल के नेता भी बन सकते हैं। वो सब भी नहीं हुआ। और अब आप अपने को मानते हैं कि आप अब इस पार्टी के हैं, या जिस तरीके से आज आपके साथ हुआ है कि आपको बुलाया तक नहीं गया, आपको अलग ही कर दिया गया एक तरीके से पार्टी से? इससे तो समझ में आ रहा है कि वो मुझे गठबंधन का अभी भी मानते, जबकि मैं समाजवादी पार्टी और साइकिल से चुनाव लड़ा हूं। तो मैं तो समझता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का ही विधायक हूं, और बातें तो राष्ट्रीय नेतृत्व समझे। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है अभी भी आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है? अब इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, आगे और पता चलेगा। तो अब आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? अभी मुझे कुछ बात नहीं करना है। अब मैं जा रहा हूं अपने विधानसभा में, अभी जनता के बीच रहूंगा, बैठेंगे नहीं। और हमारा जो संगठन है, हमारे जो जितने भी लोग हैं, बहुत जल्दी हम बैठक बुलाएंगे, बात करेंगे। तो आप किन लोगों के बारे में कह रहे हैं? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो आपके साथ पहले से आपके साथ रहे हैं, आप उन लोगों को दोबारा अपने साथ बिठाने के बाद? देखिए, वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी में भी बहुत दिन तक रहे और पिछले 5 साल भी विधायक रहा हूँ, अभी भी विधायक हूँ समाजवादी पार्टी में, और हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी रही। तो जितने भी हमारे साथी हैं उनकी बैठक बुलाएंगे और समय आने पर जो भी होगा सो समय आने पर होगा। किस तरह का फैसला? अभी हम कुछ फैसला नहीं करना है।
आपको उम्मीद क्या थी कि बैठक बुलाया जाएगा तो किस तरह की बैठक हो सकती है, आपकी क्या भूमिका हो सकती है? कुछ तो आपको उम्मीद रही होगी जब नई समाजवादी पार्टी जीत करके आई है 125 सीटों के आसपास। देखिए 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा था, मुझे यहाँ लखनऊ में इसलिए मैं रुका था कि पता चला 26 तारीख को विधानमंडल दल की बैठक है, तो मैं इसीलिए रुका था। लेकिन जब नहीं बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और बताइए कि बीजेपी की जीत हुई है, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन करके बन चुके हैं। आप बीजेपी की जीत को, योगी आदित्यनाथ की इस जीत को कैसे देखते हैं? इस पर अभी हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तो समीक्षा करे। समीक्षा तो कर ही रहा है, उनकी मीटिंग आज है, समीक्षा कर रहा है, आपको उस समीक्षा में शामिल नहीं किया। तो अभी इस बात पे हमें कोई बात नहीं करनी है, आगे बात करेंगे जब भी। बिल्कुल कुछ बात करने को खुलने को तैयार नहीं है शिवपाल जी, लेकिन आपका दर्द है, आपका दर्द झलक रहा है। अभी कोई खुलने का समय नहीं है, बहुत समय मिलेगा। अभी तो 5 साल विधायक रहना है, बहुत समय मिलेगा। लग रहा है अखिलेश जी फिर गलती कर रहे हैं। उस पर भी हम नहीं अब कुछ कहना चाहते हैं। अब राष्ट्रीय नेतृत्व समीक्षा करे और समझे। अब आप अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं, किस तरह की भूमिका देखते हैं, ये तो कम से कम बताइए। अभी हम केवल चिंतन मंथन और जनता के बीच में रहेंगे और कहीं हम बैठेंगे नहीं, अपने जनता के बीच रहेंगे, काम करेंगे। अच्छा, आपको इस बात का मलाल है कि आपके बहुत सारे लोग जो कि आपके साथ रहे पूरे 5 साल, उन्हें भी टिकट नहीं मिला, आपको अकेले टिकट दिया गया और अब एक तरीके से आपको अकेले मझधार में छोड़ भी दिया गया। आप जीते हैं क्योंकि बाकी सारे लोग तो जिन्हें चुनाव लड़ना था वो अलग हो गए, किसी न किसी दूसरी पार्टी में चले। देखिए मैंने तो पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व तो समझे। दोबारा से आप रीग्रुप करेंगे, सभी लोगों को जोड़ेंगे जो लोग आपके साथ थे, जो दूसरी पार्टियों में चले गए चुनाव के समय या चुनाव के बाद, दोबारा से उनको जोड़ेंगे, उनके पास जाएंगे? देखिए हम जनता के बीच रहेंगे, बैठेंगे नहीं। अपने संगठन को मजबूत करना है तो संगठन को मजबूत करेंगे और उसके बाद बहुत सा समय मिलेगा तो काम करेंगे। बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, किसी सूरत में नहीं जाएंगे, ये आप कहेंगे? अभी हम कोई बात नहीं कहेंगे, कहीं पर भी कोई बात मुझे नहीं आज कहना है। बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? कोई बात नहीं कहना है मुझे, कहीं नहीं कहना है। अभी तो विधानसभा चलेगी, रहेंगे विधानसभा में।